Indian Muslim math and reality subject पर बुद्धिजीवियों का यह सम्मेलन हो रहा है। इस सम्मेलन में उपस्थित राज्य सरकार के माननीय मंत्री जनाब हाजी हुसैन अंसारी जी, मैं ये मानता हूँ कि इस तरह के चर्चाओं से ही हम किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। आबादी आज के दिन में समस्या नहीं है, समस्या ये है कि हम उसको मैनेज कैसे करते हैं, उसको प्रोडक्टिव कितना बनाते हैं, और उसको यदि हम पूरा प्रोडक्टिव बनाते, वो यदि उत्पादन के साथ जुड़ जाए तो बहुत बुरी तरह बुझा हुआ है। वो ये हमारी वेदना है, ये हमारा दर्द है। उस दर्द को हम कैसे समाप्त कर सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं, उसके लिए हमें तलाशना है, फोरम बनाना है। फोरम अपनी बातें रखेगा जनाब सलीम अशरफी साहब। Just one question. Okay. मुख्यमंत्री जी, just one question I want to ask you. You said that you don't want to create liability. आप liability create नहीं करना चाहते हैं। 12 साल हो गए हैं। How long are we going to wait? 80,000 लोगों ने BA and BEd के लोगों ने 8, 9, 10 के टीचर के लिए अप्लाई किया था। वो 2 साल पहले की बात थी। अभी तक पहले उसको JPSC को दिया गया, फिर जैक को दिया गया। हाउ लॉन्ग आर वी गोइंग टू वेट? कितना दिन और वेट करें कि हम लोग लायबिलिटी क्रिएट नहीं करेंगे? कितने झारखंड के जितनी भी जनता है उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, और जैसे आप महाराष्ट्र और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला में जाए, वहाँ के लोग इतने खुश हैं। आपने खुशी के बारे में बात की। हाउ लॉन्ग आर वी गोइंग टू वेट? 12 साल हो गए हैं, हमारे बच्चे तड़प रहे हैं एंड दे हैव प्रॉब्लम। सेकंड इज द उर्दू टीचर का जो इशू है, उसमें हम लोग कब तक इसको पोस्टपोन करेंगे? दैट्स माय क्वेश्चन। थैंक यू। मेरा नाम ये देखा गया कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम चल रहा था और आप अपने कड़े तेवर कर लिए, क्या वजह रही उसकी? देखिए, मैं झारखंड का हूँ। मैं लोहरदगा से पढ़ के बाहर गया, अमेरिका में पढ़ा, ऑक्सफोर्ड में पढ़ा, IIT खड़गपुर में मैं पढ़ा। मैं अपने तमाम बच्चों को, जो मेरे खुद के ख़ानदान के बच्चे हैं और जितने भी बच्चे जो मेरे दोस्तों के बेटे हैं झारखंड में, लोहरदगा में, रांची में, हटिया में, उन लोगों की तकलीफ़ों से मुझे बर्दाश्त नहीं होती है कि 80,000 जो बच्चे JPSC के वक्त में मुसलमानों को यहाँ पर काफ़ी हक और अधिकार अभी तक नहीं मिला। आपने दर्द किस तरह से यहाँ पे हक और अधिकार दिलाने के लिए आप कदम उठाएंगे? आपको झारखंड मुख्यमंत्री, देखिए, आपको ध्यान में होगा कि जो भी फोरम है, पहले टेन्योर में मैंने सब चीज़ों को भर दिया था कि सब जगह रिप्रेजेंटेशन हो, उनकी बातें आए, उनके रिकमेंडेशन आए, और वो सारे रिकमेंडेशन के साथ हम लोग काम करें एंड राज्य में रहने वाले, चाहे वो कोई भी हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। तो राज्य सरकार की मंशा यही है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए हमें लगातार प्रयत्न करते रहना पड़ेगा, प्रयास करते रहना पड़ेगा, और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। उपेक्षित क्यों महसूस कर रहे हैं ये अपने आप को? देखिए, उपेक्षित तो आज देखिए ये सवाल बहुत गंभीर है। इस देश के सामने कई ऐसे हैं जो उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। यही तो सिस्टम को बहुत ज़्यादा आज रिवाइव करने की ज़रूरत है। मांग आई थी आपके सामने इस प्रोग्राम में, काफ़ी कड़े तेवर उनके नज़र आ रहे थे। नहीं, वो तो हटिया के कैंडिडेट्स आप जा रहे हैं सर, आवाज आ रहे हैं सर।
ये बताइए, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम चला था, अपने अपने कड़े तेवर के लिए क्या वजह रही उसकी? मेरा इशू ये है, मैं आपको जैसे बताया, लोहरदगा से नदिया स्कूल से पास करके मैं IIT गया, फिर अमेरिका में पढ़ा, अमेरिका में काम की, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया में काम किया। मैं भारत के जितने भी राज्यों में काम किया, देखा कि वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट लोगों की बहुत अच्छी है। अमेरिका और भारत में तो जो डिफरेंस है वो है ही, झारखंड और महाराष्ट्र में वही डिफरेंस है जो अमेरिका और भारत में डिफरेंस है। मुझे ये लग रहा है कि हम लोग अपने लोगों को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। जितने लोगों को इन्वॉल्व होके यहाँ की जो मोमेंटम क्रिएट करनी है, यहाँ के लिए जॉब क्रिएशन करना है, इकोनॉमिक स्थिति सुधारनी है यहाँ के लोगों के लिए और झारखंड के लिए, वो हम पिछले 12 सालों में नहीं देख पाए। 4 सालों में मैंने झारखंड की 2006 में मैं भारत वापस आया, इसलिए आया कि भारत की खिदमत करूंगा। 4 साल 2008 से लेकर के 2012 अभी तक झारखंड की कई जगहों पे मैं गया और वहाँ के सर्वे किया, वहाँ के लोगों से मिला, वहाँ के प्रॉब्लम्स को समझा, इश्यूज़ को समझा। अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। ये ब्लूप्रिंट के बारे में बात कर रहे थे कि हम ब्लूप्रिंट बनाएंगे, कब बनाएंगे? ये बोल रहे हैं कि हम ऐसा इन्वॉल्व करेंगे, कब करेंगे? 80,000 लोगों ने JPSC में B.Ed और BA के स्टूडेंट 250 रुपया का डिमांड ड्राफ्ट दे के अप्लाई किया था 7, 8, 9, 10 क्लास के हाई स्कूल टीचर के लिए। अभी वो कैंसिल हुआ। फिर 80,000 बच्चे अभी अप्लाई किए हैं जैक के थ्रू, उनका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। ये प्रॉब्लम क्या है? इन बच्चों को जो 80,000 बच्चों ने एप्लीकेशन दिया है, ये सिर्फ एक कैटेगरी के बच्चे हैं जिन्होंने B.Ed और BA किया है। और कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको हम कैसे इन्वॉल्व करें, ये क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? ये प्रॉब्लम क्या है मुझे समझ में नहीं आता है। ये बोल रहे हैं कि हम लायबिलिटी क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, तो हम लोगों को आप सलाह दीजिएगा। लायबिलिटी नहीं क्रिएट करेंगे, कब तक लायबिलिटी नहीं क्रिएट करेंगे? कब तक अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज़ नहीं करके, कब तक हम अपने बच्चों को और आने वाले जनरेशन को अच्छा फ्यूचर नहीं देंगे? ये जो बच्चे अभी 10 साल के हैं, 15 साल के हैं, जिनको 20 साल के हैं, जिनको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कह रहे हैं अब भारत में, उन लोगों की ज़िंदगी अगर हम अभी नहीं चैनलाइज करेंगे तो कब करेंगे? उनके भी 10 साल के बाद बच्चे होंगे, माँ बेटे होंगे, सब होंगे, उनके बारे में सोचेंगे। अभी जो 18 साल की उम्र के बारे में बात की कि 18 साल के बाद बच्चियों को कुछ मिलेगा, जो भी मिलेगा, भाई 18 साल बहुत दूर है, हमें तो अभी चाहिए, राइट नाउ। वी नीड थिंग्स टू बी डन राइट नाउ, राइट हियर। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम इस तरह का, क्या आपको लगता है कि आपने सही काम किया? नहीं, सही काम का क्या है? मेरा प्रॉब्लम है, अगर हम अपना दर्द नहीं बांटेंगे और नहीं पूछेंगे तो कैसे होगा काम? हमने तो सिर्फ अपना दर्द शेयर किया कि दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग इन झारखंड। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसमें एक प्रॉब्लम है। मुख्यमंत्री जी से मैंने रिक्वेस्ट ही किया था, यहाँ के लोगों ने मुझे कहा कि नहीं, आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, ये ऐसा कार्यक्रम है। मैंने रिक्वेस्ट करके एक क्वेश्चन पूछा कि हम लोग ब्लूप्रिंट जो आप साझेदारी की बात कर रहे हैं, कब क्रिएट करेंगे? अच्छा, मुख्यमंत्री जी से जब हमने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि आप हटिया का टिकट लेना चाहते हैं भाजपा से। वो हमारे सवाल से है ना हंस रहे थे। हाँ, ये सवाल करने का अधिकार यहाँ नहीं दिया गया, यहाँ सिर्फ सवाल किया गया तो उनकी हंसी आ रही जी। नहीं तो वो हटिया से हम भाजपा से टिकट का सवाल नहीं कर रहे हैं। तो ये उनका उनको ये पता था कि हाँ, ये हटिया से लड़ना चाहते हैं। देखिए, डेमोक्रेसी है, आदमी लड़ना चाहेगा ही। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसीलिए आप हाईलाइट होना चाह रहे हैं। हाईलाइट की बात नहीं है, हम हाईलाइट हटिया में ऑलरेडी बहुत हैं।